सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प की यादें आज भी जहन में हैं। पिछले कई वर्षों से चल रहे विवाद के बीच चीन सीमा पर एक और खतरनाक चाल चल रहा है, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। भारतीय सीमा के करीब चीन लगातार गांव के विकास में लगा हुआ है। वॉशिंगटन थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की नई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 4 साल में चीन ने सीमा पर 624 गांव को बसा दिया है। इसके अलावा वो हेलीपैड और सैन्य सुविधाओं के नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है। 2022 से लेकर 2024 के बीच हुए इस विस्तार को सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है। रिपोर्ट में अरुणाचल के पास 4 अलग अलग जगहों पर सैन्य और दोहरे इस्तेमाल वाले गांव के बुनियादी ढांचे का खुलासा किया गया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न क्षेत्र है, जिस पर चीन अपना इलाका होने का दावा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन सीमा पर गांव का निर्माण ग्रे जोन रणनीति के तहत करता है। इसे युद्ध और शांति के बीच का माना जाता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि इन गाँव में चीन गुप्त रूप से अपने सैनिकों को तैनात कर सकता है। बता दें कि 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर लड़ाई हुई थी। उसके बाद दिसंबर 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान में हिंसक झड़प हुई। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में कई बार सीमा पर हल्की फुल्की झड़प देखी गई है। तभी से सैनिकों के बीच तनाव बरकरार है। अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों से लैस दोनों देशों के सैनिक सीमा पर तैनात हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण के चलते जोखिम बना हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पिछले साल याराओ के पास एक नई सड़क और 2 हेलीपैड भी बनाए थे। 3900 मीटर की ऊंचाई पर बसे याराओ में मौसम अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद भी चीन ने दिसंबर 2022 तक वहां नई इमारतें खड़ी कर दी हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन तिब्बती और हान आबादी के मिश्रण के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी को भी बदल रहा है। साथ ही अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन को जवाब देने के लिए अब भारत भी सही विकल्प की तलाश में जुट गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।